रहमान मल्टीवेरिएट कैलकुलस। स्टूडेंट्स, आज इसका लेक्चर नंबर 13 है। लास्ट एक्सरसाइज में हम मल्टीपल इंटेग्रल शुरू कर चुके हैं, उसकी 13.1 हमने शुरू की थी। आज इसके चंद एक और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 45 टू 50। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड एवेल्यूएट द रिजल्टिंग इंटेग्रल। इंटीग्रेशन का ऑर्डर रिवर्स करें और फिर जो नया इंटीग्रल बने उसको सॉल्व करें। 45 इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 2x to 2 e square dy dx। Here x lies between 0 and 1 and y varies from 2x to 2। अब इसमें अगर उन्होंने स्टेटमेंट में रिवर्स द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ना भी कहा हो, तब भी इसकी इंटीग्रेशन इसी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर हम y के लिहाज से इंटीग्रेट करें तो ई वाई स्केयर का इंटीग्रल लेने के लिए पावर के डेरिवेटिव का साथ होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। इसलिए y के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, इसलिए इसका ऑर्डर रिवर्स करना कंपलसरी है। उसका प्रोसीजर क्या है? पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। x लाई बिटवीन 0 एंड 1, ये x इक्वल टू 0 या y एक्सेस हो गया। ये x इक्वल टू 1 की लाइन होगी। y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 2 हो गया, और ये होगी y इक्वल टू 2x की लाइन। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। अब रिवर्स के लिए क्या करना है? हमने dx पहले लेके आना है। तो dx पहले लेके आने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन विच एंटर एट x इक्वल टू 0। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जो कहाँ एंटर हो रही है? ग्राफ में। ये इसका ग्राफ जो है ना, वो ये वाला हिस्सा है। कहाँ एंटर हो रही है? x इक्वल टू 0, और लीव कहाँ कर रही है? यहाँ से, और इसका नाम क्या है? x इक्वल टू वाई ओवर 2। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ, यहाँ से लेकर कहीं भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होगी y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या बना? इंटेग्रल 0 to 2 0 to y/2 ई वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब x के लिहाज से यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं है, यानी 1 है। 1 का इंटेग्रल x की जगह पहले अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया 1/2 वाई ई माइनस वाई स्क्वायर। फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। अब पावर का डेरिवेटिव क्या बनता है? वाई स्क्वायर का 2y, वो साथ मौजूद है, इसलिए की इंटीग्रेशन ई होगी। फिर लिमिट पुट की, y को पहले 2 से रिप्लेस किया, फिर y को 0 से रिप्लेस किया, तो आ गया 1/4 ई 4 माइनस 1। और सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आएगा? नियरली इक्वल टू 13.40। तो ये क्वेश्चन नंबर था 45। क्वेश्चन नंबर 46 भी देखते हैं। इंटेग्रल 0 to 1 y√3 sin x³ dx dy। अब फिर इसी तरह देखें, x के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन sin x³ की पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल होनी थी? अगर x³ का डेरिवेटिव साथ मौजूद होता। इसलिए इसका रिवर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना ज़रूरी है। अब इसमें y की लिमिट क्या है? 0 to 9, और एक x की लिमिट y√, है, वहाँ से हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, और एक लिमिट x इक्वल टू 3 है। अब देखें, ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, उसका ग्राफ ये बनेगा। x इक्वल टू 3 ये लाइन बनेगी, और y 0 से 9 था, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सेस, y इक्वल टू 9 ये लाइन होगी। अब इसका जब रिवर्स ऑर्डर करना है तो dy पहले लेके आना है। मीन
हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन विच एंटर द ग्राफ एट दिस पॉइंट होल इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 लीव एट दिस पॉइंट। और यहाँ से y क्या बनेगा हमारे पास एक्स स्क्र, तो y इक्वल टू 0 टू एक्स स्क्र हो गया। और ये वर्टिकल लाइन कहाँ ड्रा हो सकती है, देखें कहीं भी हम ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाई करेगी बिटवीन 0 एंड 3। आगे इसकी इंटीग्रेशन, अब देखिए y के लिए ऐसे 1 आ गया, 1 था, 1 का y आ गया, y को एक्स स्क्र से प्लेस किया। अब साइन का इंटेग्रल कब होगा, जब इसकी पावर का इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो। इसका एंगल क्या है, एक्स क्यूब, डेरिवेटिव में क्या आएगा 3x स्क्र, 3x स्क्र मौजूद था, इंटीग्रेशन करते हुए 1/3 कर लिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया 1/3 1 माइनस कॉज 27। ये था क्वेश्चन नंबर 46। 27 0 to 2 y स्क्र टू 4 y cos x स्क्र dx dy। x की लिमिट कहाँ से है, y स्क्र, एक x की वैल्यू y स्क्र, एक x की वैल्यू 4, और y क्या है 0 से 2। अब y इक्वल टू एक्स अंडर रूट, उसका ग्राफ ये बनेगा, ये कर्व x इक्वल टू 4 ये लाइन होगी, y इक्वल टू 0 ये लाइन, और y इक्वल टू 2 ये लाइन। अब इसका ग्राफ जो है वो ये बनेगा। अब देखें ये वर्टिकल लाइन एंटर हो रही है यहाँ से, y इक्वल टू 0, आउट हो रही है यहाँ से y की वैल्यू क्या एक्स अंडर रूट। और ये वर्टिकल लाइन कहाँ से कहाँ तक होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका नाम x इक्वल टू 0 और इसका नाम x इक्वल टू 4। 0 to 4 0 to x अंडर रूट y cos x के डी। अब y के हिसाब से y स्क्र ओवर 2 आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x का डेरिवेटिव 2x बनता है, x मौजूद है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आ जाएगा नियर इक्वल टू 0.07। ये था क्वेश्चन नंबर 47। एक और देखते हैं 49 भी। इंटेग्रल 0 to 8 y क्यूब रूट टू 2 y ओवर 16 प्लस x 7 dx dy। अब इसमें एक x की वैल्यू क्या है, y क्यूब रूट, जहाँ से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब, और उसका ग्राफ ये बनेगा, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक x की वैल्यू 2 है ये, और y की वैल्यू एक 0 है यानी x एक्सेस, और एक y की वैल्यू 8 है। जब हम dy पहले लेके आएंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की एंटर हो रही है यहाँ से, इसका नाम y इक्वल टू 0, और लीव यहाँ से करिए, यहाँ से y की वैल्यू एक्स क्यूब, और ये वर्टिकल लाइन 0 2 के दरमियान होगी, 0 से 2 x हो गया और 0 to x क्यूब। अब इसमें y के लिए ऐसे y स्क्र ओवर 2 आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको ऊपर शिफ्ट किया -1/2। अब देखें इसका डेरिवेटिव कितना बनता है 7x6, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, पावर रूल लगा दिया, सॉल्व करके आंसर आ गया 8/7। ये था क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 0 to 2 x to y x इंटेग्रल x to 2 y फॉर cos x y स्क्र dy dx। y की लिमिट एक x है, एक y की लिमिट 2 है, y इक्वल टू x ये वाली लाइन होगी, y इक्वल टू ये लाइन होगी, और x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है। अब इसका ये रीजन बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, एंटर यहाँ से हो रही है y x इक्वल टू 0, आउट यहाँ से हो रही है, यहाँ से x इक्वल टू y 0 to y, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से लेकर यहाँ से लेकर कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ तक 0 से 2। x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या बनता है, y4 को स्क्र किया, देखें एंगल का डेरिवेटिव y स्क्र बनता है, वो साथ मौजूद है। कॉस की इंडिकेशन क्या होगी, साइन। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब इसका फार्मूला क्या आएगा, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्र बनता है, y स्क्र मौजूद है, इंटीग्रेशन करते हुए 3 से डिवाइड कर लिया। यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, इंटेग्रल
साइन एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉज एफ एक्स। साइन ये हो गया एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर बनता है, क्यू स्क्वायर बनता है। 3 मौजूद नहीं था लेकिन इंटीग्रेशन करते हुए 3 से हमने डिवाइड कर लिया और साथ आ गया माइनस कॉस फॉर्मूले का। तो अपर लिमिट पुट की cos 8 माइनस cos 1 माइनस अंदर अप्लाई कर लिया 1/3 1 माइनस cos 8। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 50 तक आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। नेक्स्ट हम 13.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।